हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि मेहरा वापस आपके सामने नया वीडियो के साथ हूँ। आज हम बात करेंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप, जिसे हम जिताने के लिए भारत में कभी आह्वान कर रहे थे, कभी हम उनके लिए कह रहे थे वो जीत जाए तो हमारे देश की तरक्की होगी साथ में। लेकिन वही डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरी फेज में जीतता है और फिर वो दूसरी फेज में आकर भारत के साथ किस तरह का व्यवहार दिखाता है। हमने देखा पहले उन्होंने जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसने वो कम से कम 20-25 बार ये कहा था कि मैंने जो ये सीज फायर मैंने करवाया है। अब उन्होंने नया एक टेक्निक अपनाई है, नया एक हमारे सामने चुनौती खड़ी कर दी है कि टैरिफ, यानी हम जो अमेरिका को जो माल हम बेचते हैं या जो प्रोडक्ट हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें मोस्टली जो हमारे प्रोडक्ट जाते हैं वो फार्मा इंडस्ट्रीज़ के होते हैं या आपके गारमेंट इंडस्ट्रीज़ के होते हैं या फिर होते हैं आपके क्या नाम से ये ज्वेलरी वगैरह जो भी होती है इनसे होते हैं। अब इसका फ़र्क क्या पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पर। हमारी जो इकोनॉमी जो है कि 4th नंबर की एक वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी मानी जा रही है प्रेजेंट डे में। अब ये जो प्रोडक्ट, जो कोई प्रोडक्ट हम यहाँ से मान लो उसे 100 रुपये का बेचते हैं अमेरिका, अब उसने हमारे ऊपर क्या नाम से 50% टैरिफ लगा दिया। 50% टैरिफ का मतलब है कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का यहाँ से जाता है तो वो 150 रुपये अमेरिका में जाकर उसको वहाँ के जो कंपनी है, वहाँ के जो सेलर हैं वो बेचेंगे उसे। तो यानी जो पहले 100 रुपये का वो प्रोडक्ट मिल रहा था अमेरिका वासियों को, वो अब 150 का मिलेगा। तो इस तरह अब हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड क्या होगी, अमेरिकन बाज़ारों में कम होने लगेगी, क्योंकि जो लोग वो 100 रुपये खरीदे उस पर अचानक से 50 रुपये क्यों बढ़ा के देने लगेंगे। हालांकि ज़रूरी वस्तु वो खरीदेंगे, लेकिन जो हमारा एक्सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, थोड़ा कंगस्टेड हो जाएगा, थोड़ा कम पड़ जाएगा। और कम पड़ने पर हमारे जो भारत में इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री इतनी सारी लग रखी हैं, हमारी ज्वेलरी के लिए जाने जाते हैं, आपका जयपुर है, हमारा इधर अहमदाबाद है, सूरत है, जो डायमंड्स के लिए जाने जाते हैं। अब इनसे जो प्रोडक्ट वहाँ पर जाएंगे, उन पर जब इस तरह के टैरिफ लगाए जाएंगे तो उनसे हमारी इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, या ज़्यादा नहीं तो उसके ऊपर कहीं आंशिक फर्क तो हमें देखने को मिलेंगे। अब इसके लिए हम क्या उपाय ढूंढें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका पे हमें कभी विश्वास नहीं करना है, ये बात तो हम पहले तय कर लें। चाहे आप किसी वॉर के सिचुएशन में रहें, चाहे आप किसी बिजनेस के सिलसिले में रहें, हमें हमारे अच्छे साथी तो हमेशा रशिया ही रहेगा, या और कोई जो देश है इजराइल है, वो हमें अच्छा साथ दे सकते हैं। लेकिन अमेरिका पता है उसकी बहुत सारी बड़ी MNCs होती हैं, वो केवल हमें बिजनेस पर्पज़ से देखते हैं। उनको तो बिजनेस करना है, जहाँ उनको ज़्यादा मुनाफा होगा जहीं पर वो अपनी नई पॉलिसी लागू कर देंगे। तो हमें इन सब बचने के लिए क्या करें, हमारी इकोनॉमी इतनी साउंड हो जाए कि हमें इस तरह की व्यवस्थाओं पे हम जाना ही नहीं पड़े। तो हमें घरेलू जो मैन्युफैक्चरिंग है उससे बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे ले जाना पड़ेगा। हमें ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे जो वर्ल्ड लेवल को, और हमें नए मार्केट ढूंढने पड़ेंगे। हमें अफ्रीका में जा सकते हैं, अफ्रीका में बहुत सारे देश हैं अभी जो बहुत ही बैकवर्ड देश है या फिर डेवलपिंग है, वो भी वहाँ जाके हम अपने प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करें, उस प्रोडक्ट को हम उनके अनुसार बनाएं, वहाँ की लोकल कंडीशन के अनुसार बनाएं, जिससे वो उसको ख़रीदें। और या फिर हम जा सकते हैं साउथ अमेरिका में, जहाँ लेटिन अमेरिका जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, पेरू है, ऐसे देश है जहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट को ले जाकर एक मार्जिन रेट पे या एक ठीक ठाक रेट पे बेचें, जिससे वो उसको ख़रीदें, हमें एक नया बाज़ार मिल जाए। तभी जाकर हमारी जो एक्सपोर्ट है इनको हमें बूस्ट देना पड़ेगा। हमारे जो सरकार है उसके बारे में इनको सोचना पड़ेगा कि टैरिफ जो है ये बार बार अमेरिका के भरोसे हम नहीं चढ़ना है। अमेरिका तो इस तरह खेल खेलता रहेगा, लेकिन हमें अपने नए अपॉर्चुनिटी, नए नए बिजनेस कंट्री तलाशने होंगे जहाँ पर हमारे प्रोडक्ट जाके बिकें और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो और ज़्यादा ग्रोथ करे, जिससे हमारे लोग, जो भारत के लोग हैं, उनको रोज़गार मिलने की संभावना ज़्यादा बढ़ी रहे और वो नए नए अपनी इनकम के जनरेट कर सके। तो हमें नए मार्केट तलाशने होंगे, ये हमारा मेन मुद्दा होना चाहिए। और नए मार्केट के लिए हम क्या करें, अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी को बेस्ट करें। भाई आज अमेरिका का प्रोडक्ट क्यों बिकता है, हम सोचते हैं कि वहाँ का फ़ोन अच्छा है, वहाँ की जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं, वेपन्स हैं, वो ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी के। तो हम ये दुनिया को करके क्यों नहीं दिखा सकते। हमारे पास इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाना होगा कि जिससे इस तरह की सिस्टम जो है हम डेवलप करें उसे बहुत ज़्यादा, और हमारे कारीगरों को, जो हमारे इंटेलेक्चुअल बच्चे हैं, उनको इस तरह के मौके दें और नए इनोवेशन करें
और उस प्रोडक्ट को ऐसे देश ढूंढें जहाँ पर उनको ले जाकर हम एक बेहतर रेट पे बेचें और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता रहेगा और हमारी जो हम डेवलपिंग कंट्री हैं धीरे धीरे हम एक डेवलप्ड कंट्री में चेंज हो सकते हैं। इसके बारे में सरकारें मंथन करें, विचार करें, इनके सॉल्यूशंस ढूंढें, किस तरह हम 1 साल के भीतर हम इनको वापस टेक ओवर करें और एक अच्छी अर्थव्यवस्था देश के लिए बनाएं।